अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो कि साहब के नाम से जाने जाते हैं। उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। जितना भी शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो आज सब लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। वो सारे के सारे ब्लैक डे मना रहे हैं। उसी के ऊपर मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि आखिर हम जो भी हम हैं या जो भी शहाबुद्दीन साहब के सिवान के जो भी निवासी हैं, वो क्यों ब्लैक डे मना रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी बिहार और हिंदुस्तान की कोने शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाले लोग हैं, वो ब्लैक डे मना रहे हैं। आखिर ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं आज के दिन? दोस्तों, आपको याद होगा आज 1 मई है, तो शहाबुद्दीन साहब का आज का ही दिन इंतकाल हो गया था। आज के दिन वो इंतकाल कर गए थे। इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। एक बार डिस्कशन करने से पहले मैं शहाबुद्दीन साहब के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत बता दूँ। शहाबुद्दीन साहब, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। डिस्प्ले पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए शहाबुद्दीन साहब के बारे में मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन वाज बोर्न ऑन 10 मई 1967 इन प्रतापपुर विलेज। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पैदाइश हुई थी वो 10 मई 1967 में प्रतापपुर में हुई थी। और प्रतापपुर एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे शहाबुद्दीन साहब की नाम आज भी पूछती है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की पैदाइश 10 मई 1967 में प्रतापपुर विलेज, हुसैनगंज ब्लॉक एंड सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार स्टेट में हुआ। शहाबुद्दीन साहब एक एजुकेटेड थे। ये अच्छे लेवल का नॉलेज इनके पास था, गेन किए हुए थे। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA किए थे। एंड लास्ट में इन्होंने PhD करी। ठीक है, डेट मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने PhD करी। पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने PhD करी है। एंड इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, हम लोग डॉक्टर लगाते हैं। इन द अर्ली 1990s, शहाबुद्दीन साहब केम इनटू द पॉलिटिकल limelight, joining the जनता दल यूथ विद अंडर लालू प्रसाद यादव। शहाबुद्दीन साहब अपना पॉलिटिक्स करियर 1990 से इन्होंने स्टार्ट करा था। और एक पार्टी थी जनता दल, जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था। और उसका अंडर द लालू प्रसाद यादव, यानी उसका जो फाउंडर थे लालू प्रसाद। He on the 1990 and 1995 election to the विधान सभा लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ असेंबली, यानी 1990 में वो इलेक्शन में खड़े हुए और वो 1990 में इलेक्शन को जीत गए। पहली बार उन्होंने इलेक्शन 1990 में जीता, जिसका टाइम पीरियड था 5 years का। और ये MLA की पोस्टिंग थी। डायरेक्ट उन्होंने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की पोस्टिंग को अचीव करा। अपने मेहनत के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, अपने चाहत के ऊपर इन्होंने पहली बार MLA 1990 में उन्होंने बना। 1990 में विधायक बने। इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इनका थोड़ा सा पीरियड के ऊपर मैं बात करूँ, जो कि डिस्प्ले पे आपको भी दिखे, आपको भी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि सबसे पहली बार इन्होंने 1990 से लेकर 1995 में MLA बने, जो कि जीरादेई से इन्होंने उठा था। पार्टी थी IND। ठीक है, तो 1995 तक रहे। फिर दोबारा इन्होंने 1995 में इलेक्शन लड़ा और 1996 में तक इन्होंने रहा, जो सेकेंड टर्म था। और MLA थे सेकेंड टर्म फ्रॉम जीरादेई से। और इन्होंने रिजाइन देके जनता दल में आ गए। ठीक है, उसके बाद 1996 से लेकर 1998 तक MP रहे पहली बार इन द 11th लोकसभा फ्रॉम सिवान जनता दल। 11 लोकसभा फ्रॉम सिवान से थे इन्होंने।
तो इन्होंने 1996 से लेकर 1998 तक रहे, यानी पहली बार इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कुर्सी संभाला, अचीवमेंट पाया, संसदीय इनका पोस्टिंग मिला, सांसद बने। एंड उसके बाद 1998 से लेके 1999 तक ये फिर अगेन सेकेंड टर्म इन द 12th लोकसभा फ्रॉम सिवान से बने, जो कि आरजेडी से बने, ठीक है। फिर ये एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर 1999 से लेकर 2004 तक तीसरा बार इन्होंने आरजेडी यानी एमपी ही रहे। एंड 2004 से लेकर 2009 तक फोर्थ लोकसभा फ्रॉम सिवान आरजेडी इन्होंने क्या कहा। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन साहब ने चौथी बार सांसद बने, जो कि 2004 से लेकर 2000। जब पहली बार शहाबुद्दीन साहब 1990 में ये विधायक बने, उसके बाद शहाबुद्दीन साहब 18 नवंबर 1991 में हिना साहब से उन्होंने शादी करी और शहाबुद्दीन साहब के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, जिनका नाम है उसामा साहब। शहाबुद्दीन साहब के कार्य के ऊपर अगर हम बात करें कि उन्होंने काम क्या क्या करा है, तो शहाबुद्दीन साहब ने इंदौर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, गांधी मैदान, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड का सिस्टम सही करना, ज़मीनों का रेट कम करना, एंड डॉक्टरों को फीस कम करना, गरीबों का हेल्प करना। यानी अगर शहाबुद्दीन साहब का अगर वो देखा जाए कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या डेवलपमेंट किया है, तो शायद हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंटलेस होगा। और बात करते शहाबुद्दीन साहब, इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा पहला लीडर है कि जो कि दूसरे सिटी से भी वहाँ से पैसा मंगाकर अपने सिवान को उन्होंने डेवलप करा। शहाबुद्दीन साहब हिस्ट्री में पहला ऐसा लीडर है इंडिया के कि जिन्होंने अपना, उनके पास जो आता था पैसा कि आपके सिटी के डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा आया हुआ है, तो उस पैसे से डेवलप कर देते थे। जिस काम के लिए आता था वो काम कर देते थे और पैसा बचने के बावजूद भी वो पैसे वापस कर देते थे गवर्नमेंट को कि इतना पैसा आया था, इतना लगा हुआ, इतना बच गया। तो हिंदुस्तान के तारीख में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एकलौता ऐसा लीडर थे जो कि आम जनता के लिए, उन्होंने जो एक्चुअली एक डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है ना कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो शहाबुद्दीन साहब ने इसको बाखूबी से यूटिलाइज किया। उन्होंने फॉर द पीपल करा, हमेशा लोगों के लिए किया, ना बाय द पीपल किया ना ऑफ द पीपल किया, उन्होंने फॉर द पीपल। एक डेमोक्रेसी का वर्ड होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो शहाबुद्दीन साहब इस वर्ड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हैं। इन्होंने कभी भी बाय द पीपल नहीं करा है, ऑफ द पीपल नहीं करा, फॉर द पीपल किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने लोगों के लिए किया है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को। मैं बिहार की बात करता हूँ कि पटना कैपिटल ऑफ बिहार है, उसके बावजूद भी शहाबुद्दीन साहब के डेवलपमेंट से अगर कंपेयर किया जाए तो पटना से ज़्यादा डेवलप सिवान है। अब तो उनका पीरियड कंप्लीट हुए ऑलमोस्ट 12-15 साल हो गए। उसके बावजूद भी आज का भी बात करते हैं, एजुकेशन लेवल को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया, इतना बढ़ावा दिया कि एजुकेशन लेवल काफ़ी डेवलप कर गया। यानी बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट में है। बिहार अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे नीचे है। और उस बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जो सिवान, 2011 का सेंसस देखिए शहाबुद्दीन साहब के टाइम का, उनके रेन में जब सर्वे हुआ था तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट सिवान पूरे बिहार में एजुकेशन रेट में सबसे अच्छा था। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट बिहार में पाई गई थी, पढ़े लिखे लोग पाए गए थे।
लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो सिवान डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार में तीसरे नंबर में एजुकेशन का लिटरेसी रेट। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शहाबुद्दीन साहब अब दूसरा कोई नहीं हो सकता। जितना उन्होंने डेवलप कर दिया ना उतना अब कोई नहीं कर सकता। हाँ, यही है कि जो जैसा खून होता है वैसे ही खून होता है। आई मीन टू से डैट, मेरा कहने का मतलब है जैसा जेनेटिक्स होता है वैसे जेनेटिक्स है। तो जो शहाबुद्दीन साहब का ब्लड था कि हम अपने मतलब कौम के बारे में सोचना, हमें अपने आवाम के बारे में सोचना, हमारे अपने देशवासियों के बारे में सोचना है, तो हमारे अपने जनता के बारे में सोचना है, तो उन्हीं का खून उनका ओसामा साहब, छोटे लड़के मैंने उनके लड़के जो हैं ओसामा साहब, वो अभी उनका पूरा जैसे उन्होंने करा उसको संभाल रखे हैं। ओसामा साहब से यही उम्मीद किया जा रहा है और ओसामा साहब उस पर खड़े भी उतर रहे हैं। उनका जो लड़के हैं शहाबुद्दीन साहब का ओसामा साहब अभी वो पूरा संभाल रखे हैं। जैसे शहाबुद्दीन साहब गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, सबके लिए खड़े रहे, मजबूरों के लिए, मजदूरों के लिए, उसी तरह उनका लड़का ओसामा साहब अभी पूरे अपने दिलो जान से अपने अब्बू का, पापा का बताए गए चले हुए रास्ते को अपनाते हुए अपने देशवासियों को, अपना जनता का मदद करते आ रहे हैं। वो उनकी हेल्प करते आ रहे हैं। जैसे गरीबों को कहीं भी मदद होना, अनाज, राशन, पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिवान के अवाम, पूरे बिहार के अवाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शहाबुद्दीन साहब के जो लड़के हैं ओसामा साहब, उनके साथ आप लोग खड़े रहें, साथ दें कि जैसा उनके पापा सिवान के डेवलप किए थे। आज सिवान से लोग माइग्रेट करता है, आज लोग बिहार से माइग्रेट करता है कि मुझे दिल्ली जाकर स्टडी करना है, मुझे दिल्ली जाकर जॉब करना है, मुझे अदर स्टेट में जाना है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के टाइम को ये नहीं सोचता था कि मुझे दूसरे देश स्टेट में जाकर स्टडी करना है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटी दे रखी थी। तो आज अगर हम लोग ओसामा साहब के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज हमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल, वेस्ट बंगाल जाने की जरूरत नहीं। हमारी सारी की सारी स्टडी हमारे को आती है हमारे अपने जगह पे, जहाँ भी हमारी पैदाइश हुई है, सिवान में, बिहार में, पटना में हो जाएगा। तो हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आप ओसामा साहब को सपोर्ट करें, उन्हें फेवर करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, और उन्हें जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे, यूनिटी देंगे, उससे ज़्यादा वो आपको रिफंड गिफ्ट करेंगे इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा सिवान में ज़रूरी है, एजुकेशन लेवल भी ज़्यादा ज़रूरी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो रहा है, एजुकेशन लेवल ख़त्म हो रहा है, सारे लोग आज माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये माइग्रेशन तभी रुक सकता है जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का लड़का ओसामा साहब, छोटे सरकार इस नैया को संभालेंगे। तो सिवान से अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर सिवान से अगर किसी को लीडर रूप में देखना है तो आप लोग एक ठान लो कि मुझे ओसामा साहब के सर पे संसदीय या विधायकी ताज होनी चाहिए। हिना साहब को जिताएं, ओसामा साहब को जिताएं, और इनको जिताने के बाद ही हमारे सिवान में, हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट डाउन था बिहार का, और आज भी है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब उस डाउन में भी सबसे टॉप पे सिवान को लाए थे। सिवान का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा था, और वो आज लिटरेसी रेट आज भी अच्छा है और आगे भी रहेगा। सबसे अच्छा तभी होगा, एक नंबर पे हम 3 से 1 पे तब जाएंगे जब ओसामा साहब सिवान का नैया संभालेंगे। तो आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि ओसामा साहब को भरपूर सपोर्ट करें कि वो हमारे जनता को, मतलब गरीबों को जितना भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करें और एजुकेशन सिस्टम लाए कि माइग्रेशन खत्म हो जाए। माइग्रेशन को रोक लगाना है,
अच्छे जॉब चाहते हो, अच्छा एजुकेशन चाहते हो तो ओसामा साहब को लाना है। ओसामा साहब सत्ते में आएंगे तो अच्छा एजुकेशन होगा सिवान में और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। माइग्रेशन तभी रुकेगा, माइग्रेशन तब तक नहीं रुक सकता है जब तक सिवान का सत्ता ओसामा साहब के हाथ में नहीं आएगा। ओसामा साहब आएंगे तभी ये माइग्रेशन के रोक सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट उनके खून में है, डेवलपमेंट उनके अब्बू की है, डेवलपमेंट वो भी करेंगे, दूसरा कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आप देख ले, अगर पिछले 20 साल का 30 साल का अगर पिछले 30 साल का आप सर्वे उठा के देखे तो जितना अभी लास्ट का यानी 23 से पीछे की बात कर रहा हूं, यानी 10 से लेकर 23 की बात कर रहा हूं, अगर 10 साल का डेवलपमेंट देखे तो 10 साल का डेवलपमेंट शहाबुद्दीन साहब का 1 साल का डेवलपमेंट बराबर होगा, यानी शहाबुद्दीन साहब का डेवलपमेंट उस पर भी भारी होगा। तो हमें अपने साहब का ये दिन नहीं भूलना है। आज ब्लैक डे है, ब्लैक डे को नहीं भूलना है। इस ब्लैक डे पे हमें क्या करना है, बिल्कुल मनाना है, लेकिन इसका बदला हमें शहाबुद्दीन साहब के लड़के उनको सत्ता दिलाकर ही पूरा करना है। इस ब्लैक डे का हमारा भरपाई तभी होगा जब ओसामा साहब के हाथ में सिवान का गद्दी होगा, सिवान का सत्ता होगा, तभी ये आज ब्लैक डे का हमारा कामयाबी हासिल होगा। ब्लैक डे का हमारा भरपाई तभी पूरा होगा जब सिवान से शहाबुद्दीन साहब के लड़के ओसामा साहब छोटा सरकार सिवान के गद्दी संभालेंगे और सिवान का सत्ता संभालेंगे और जनता का डेवलपमेंट करेंगे, तभी हमारा माइग्रेशन रुकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाना, लेकिन ओसामा साहब को सपोर्ट करना ना भूलना। और इस बार ओसामा साहब को सत्ते में लाना है तो लाना है तो लाना है इंशाअल्लाह ताला। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान।